मेरठ नगर निगम हर साल साफ सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का बजट खर्च करता है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर के कई इलाकों में कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शहरवासियों को परेशानियां हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ शिव भाटिया। मॉनसून दस्तक देने को तैयार है, लेकिन मेरठ की तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। शहर में जगह जगह कूड़े के पहाड़ खड़े हैं। सड़कों पर फैली गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आरोप है कि नगर निगम और कूड़ा उठाने वाली कंपनियों के बीच भुगतान विवाद का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से कूड़े का अंबार है, जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एक तरफ मेरठ नगर निगम की कार्यशैली पर तमाम तरीके के सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं। इसी पर सवाल जवाब करेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आखिरकार ग्राउंड जीरो के हालात क्या है? यहाँ की जो स्थिति है बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है। गलियों से सड़कों से कूड़ा नहीं उठता। यहाँ की हम बात करें तो गली मोहल्ले में जो कंपनी को, बीवीजी कंपनी को जिसका ठेका मिला हुआ है, वो भी यहाँ पर लापरवाही व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त नहीं करती है, जिसके चलते यहाँ आम जनता अब परेशान हो चुकी है। आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से नगर निगम लगातार पैसे की बंदरबाट तो कर रहा है, लेकिन तो ये कूड़ा आखिर यहाँ से क्यों नहीं उठ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिर भी देखा जा रहा है कि नगर निगम की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है और गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर लगे। नगर निगम के अधिकारी जब हमने जो नगर आयुक्त से बात की तो नगर आयुक्त ने कैमरे पर बोलने से मना करते हुए हमें बताया कि यहाँ पर जो है कुछ विवाद चल रहा है पेमेंट को लेकर बीवीजी कंपनी के साथ, जिस कारण यहाँ पर कूड़ा घरों से नहीं उठ पा रहा है और लोग इस कारण परेशान भी है। तो देखा यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं नगर निगम और बीवीजी कंपनी के बीच में आम जनता अब यहाँ पर फंसती नजर आ रही है, जिस कारण लोग काफी परेशान हैं और कूड़ा और बदबू से उनका जनजीवन अब मुहाल हो चुका है। यहाँ पर देखने में आता कि नाली चौक हो चुकी है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। ना तो रोजाना सफाई हो रही है, ना ही कोई यहाँ पर कूड़ा उठाने वाला आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नगर निगम जहाँ एक तरफ सफाई का दावा वादा करता है, आखिर की सफाई और वादे जो है कहाँ पर है, धरातल पर ये कुछ भी चीज उतरती नजर क्यों नहीं आ रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन मनीष, आखिरकार कहा जा रहा है कि नगर निगम और कूड़ा उठाने वाली कंपनियों के बीच कुछ मसला चल रहा है, जिसके चलते ना ही समय रहते सफाई हो पा रही है, ना ही समय रहते कूड़ा उठाया जा रहा है। आखिरकार दिक्कत कहां पर आ रही है? क्यों नहीं कूड़ा उठाया जा रहा है? क्यों नहीं साफ सफाई हो रही है? देखिए, यहाँ देखा यही जा रहा है कि बीवीजी कंपनी पहले भी कई बार यहाँ पर ऐसे खेल कर चुकी है, कई बार उससे करोड़ों रुपए की पेमेंट हुई और यहाँ देखा भी यही गया है कि करोड़ों रुपए की पेमेंट होने के बावजूद भी बीवीजी का ढर्रा आज भी गश्त तक बना हुआ है। ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी यहाँ पर अधिकारियों से दोबारा मौका दिया, दोबारा मौका मिलने के बाद भी यहाँ पर यही देखा गया कि अभी भी कूड़े के ढेर सब जगह लगे हुए हैं। लोग उसकी ओर से परेशान है। वो नगर निगम से शिकायत करते हैं, नगर आयुक्त से सफाई के लिए शिकायत करते हैं, महापौर से शिकायत करते हैं, तो वहीं देखा यही जाता है कि जो स्थानीय पार्षद है उससे भी शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। आखिर यहाँ पर कूड़ा गाड़ी क्यों नहीं आ रही और क्यों कूड़ा नहीं उठ पा रहा, ये कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल जो जनता है वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। जहाँ एक तरफ महापौर जो हरिकांत अहलूवालिया है, उन्होंने इसको इंदौर सिटी बनाने की बात कही थी, लेकिन इंदौर सिटी को छोड़ो, यहाँ पर अभी भी ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है कि इसको स्मार्ट सिटी बताया जाए, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री की तरफ से इसको रैपिड सिटी भी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि रैपिड नमो भारत यहाँ से चल गई है। स्मार्ट सिटी तो बन नहीं पाया रैपिड के, अब रैपिड सिटी कैसे बनेगा ये भी देखना यही है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते आखिरकार प्रधानमंत्री की जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको भी कहीं ना कहीं पलीता लगाते ये अधिकारी नजर आ रहे हैं। ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने। हमारे साथ लोकेश चंद्रा जो कि समाज सेवी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। लोकेश जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार कब से कूड़े का अंबार लगा हुआ है, कब से दिक्कतें पैदा हो रही है? देखिए, ये कूड़े का अंबार जो है काफी समय से लगा हुआ है। हमारे जो आदरणीय महापौर महोदय हैं वो कहते हैं कि कूड़ा यहाँ से हटवा दिया गया है। जो हमारे नगर साहब हैं वो कहते हैं कूड़ा हटे। अगर बात करेंगे तो धरातल पे कूड़े के लगातार ढेर बढ़ते जा रहे हैं। मक्खी मच्छर के प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खुले नाले मौत के कुआं बन चुके हैं। लेकिन अधिकारियों को तो एसी में बैठते हैं, ऑफिसों में बैठते हैं, वो बाहर धरातल पर कार्य नहीं करते। तेल के नाम पर लगातार खेल कर रहे हैं। अगर आप नगर निगम में जाइएगा तो नगर निगम में 50 और 100 आदमी एक लाइन में खड़े रहते हैं। उनको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हैं। किस कदर लोग बाग अपने बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम में किसी भी
सूरत में काम नहीं होता। हाँ, पैसे दे दीजिए तो काम तत्काल हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आप बोल रहे हैं कि पैसे दो तो कूड़ा उठ जाएगा, लेकिन जी आखिरकार क्या सिर्फ कूड़ा ही नहीं उठ रहा है या फिर नगर निगम जो नियमित रूप से साफ सफाई करता है वो भी नहीं हो पा रहा है? देखिए, नगर निगम की अगर हम वार्ड की बात करें तो क्षेत्र में लगभग 50 से 60 जो कर्मचारी तैनात हैं, अगर उनकी हम गिनती करें तो वो मुश्किल से 15-20 ही निकलते हैं। तो 15-20 जो कर्मचारी हैं वो कितना काम कर लेंगे? आखिर ये ऐसा क्यों? कब तक चलेगा? आम जनमानस लगातार हाउस टैक्स भर रहा है, तो वो अपनी निगम द्वारा, सरकार द्वारा सुविधाओं से आखिर वंचित क्यों है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप हाउस टैक्स दे रहे हैं, आप लोग वो तमाम टैक्स दे रहे हैं। नगर निगम की जो जिम्मेदारियां बनती हैं उसके मुताबिक की साफ सफाई होनी भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ मॉनसून दस्तक देने जा रहा है, उसी से पहले अगर ये सफाई नहीं हो पाई, नालों के सफाई नहीं हो पाई, तो एक समय ऐसा आएगा कि जल भराव हो जाएगा और उसका सारा नुकसान अभी से ही जनता को जो देखने को मिल रहा है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बदबू और मच्छरों से शहरवासी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और डोर टू डोर कूड़ा उठान पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार इस तरीके की अव्यवस्थाएं क्यों फैल रही हैं? क्योंकि ये सिर्फ अव्यवस्था नहीं है, लोगों के भविष्य, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा भी बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं हर जगह। ठीक है, तो मनीष के साथ एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क इशू के चलते उनसे संपर्क टूट चुका है। तो देखिए, गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़क तक पूरी जगह कूड़े का अंबार है, कूड़े का अंबार है, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी अपने सर पर, अपने ऊपर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कर रहा है। मेरठ शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठान भी पूरी तरह से ठप हो चुका है, तो दूसरी तरफ बदबू और मच्छरों से शहरवासी परेशान हो रहे हैं। यानी कि हर तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। नगर निगम और जो कूड़ा उठाने वाली कंपनियां हैं, उन दोनों के बीच आखिरकार क्या विवाद चल रहा है और आखिरकार क्या वो एमओयू साइन हो रहे हैं, कौन सी बड़ी बातचीत हो रही है, ये समझा नहीं जा रहा है। लेकिन इसका असर अब जनता के बीच तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि ना ही समय रहते वार्ड की साफ सफाई हो रही है, ना ही डोर टू डोर कूड़ा उठाया जा रहा है। कूड़ा उठाने से पहले भी बार बार कहा जा रहा है कि आपको पैसे देने होंगे और उसके बाद ही आपका कूड़ा उठाया जाएगा। यानी कि इस तरीके की अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। दुर्गंध के कारण लोगों का वहां से गुजरना और आसपास के लोगों का वहां पर रहना मुश्किल हो चुका है, और जो वहां पर हमारे बच्चे वहां से गुजर रहे होते हैं उनको भी संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। बुजुर्ग और ऐसी गर्भवती महिलाएं वहां पर खास तौर पर इससे काफी जूझती हुई नजर आ रही है। अब बताया जा रहा है कि नगर निगम से शिकायत करने जाओ तो नगर निगम के आयुक्त तो खुद इस चीज का जवाब देने से बचते हैं, कैमरा के सामने आने से बचते हैं, और आखिरकार उनके पास कोई भी एक, जिसे कहेंगे, रिस्पॉन्सिबल आंसर नहीं है। और हम पर जवाब जरूर लेकर रहेंगे कि आखिरकार क्या वो वजहें हैं जिसके चलते डोर टू डोर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, वार्ड की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, पर्याप्त कर्मचारी क्यों तैनात नहीं है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका हम जवाब लेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वाकई में सिचुएशन क्या कुछ है, कब से ये समस्या बनी हुई है और आखिरकार ये कब से विवाद चल रहा है जिस वजह से लोगों के घरों तक कूड़ा नहीं उठाने के लिए गाड़ियां पहुंच रही हैं। मनीष, जानना चाहूंगी आखिरकार इस तरीके की अव्यवस्थाएं क्यों फैली हुई हैं? आखिरकार अगर नगर निगम और कूड़ा उठाने वाली कंपनियों के टेंडरों के बीच कुछ बातचीत चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, तो आखिरकार इसका असर कार्यों पर प्रभावित होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से देखा यही गया कि बीवीजी कंपनी को 2025 में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था कूड़ा न उठाने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर देखा गया था कूड़ा तो उठ ही नहीं रहा था। उसको लगातार साल में बताया जा रहा है कि 30 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो हिसाब किताब भी होता है, यहाँ पर देखा जा रहा है करोड़ रुपए की बंदरबाट कागजों में हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर स्थिति जस की तस रहती है। अब एक बार फिर से जो बीवीजी कंपनी है वो ये कहती नजर आ रही है कि उसको यहाँ पर पेमेंट ही नहीं हो रहा है, जो कूड़ा उठाना हो रहा है उसका यहाँ पर भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते अब वो यहाँ पर लगे हुए हैं कि इससे उन्होंने विरोध जताया है और उससे आम जनता को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल देखना यही है कि जनता के और के बीच में जो नगर निगम और बीवीजी कंपनी आ गई है, उस बीवीजी कंपनी को लेकर यहाँ पर जो समस्या सामने उत्पन्न हुई है उससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण जनता परेशान है। जी, आखिरकार समाधान नहीं है तो कब तक ये समाधान खोजने की कोशिश जारी रहेगी मनीष?
लेकिन जल्दी ही इस समस्या का समाधान करने की बात कही जा रही है। ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पुनीत शर्मा स्थानीय निवासी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या कुछ है। पुनीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी खबर को लेकर? कहा जा रहा है कि कूड़ा समय रहते नहीं उठाया जा रहा है, आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या वाकई में ये स्थिति है? में जो है ना कूड़ा क्या सारा जो इस समय ठेकेदार है नया, उससे पहले ही कैंट के अंदर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसी को ठेका दिया गया है। और उस पर आरोप यह है कि उसने जितने भी कर्मचारी जैसे 900 भर्ती करने हैं तो 400 ही कर्मचारी जो है उस पर लगाता है, जिसकी वजह से कूड़ा जो है उठाया नहीं जाता। सब अधिकारी और नेतागण जो है वो सब मिल करके जो है इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सही तरीके से कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल गंदगियों का अंबार कूड़ा भरा पड़ा पूरा। लेकिन पुनीत जी, जब आपके क्षेत्र में साफ सफाई नहीं है, क्या आपके क्षेत्रवासी नगर निगम से इसकी शिकायत करने के लिए पहुंचे? सब पहुंचते हैं जी, व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, फेसबुक पे भी चल रहा है, क्या मीडिया पे भी आश्वासन चल रही मिल है। रहा है कि कब तक कूड़ा उठा लिया जाएगा, कुछ कब नहीं, तक सफाई हो कोई पाएगी? समाधान नहीं है, कुछ नहीं है। तो यानी कि कोई आश्वासन नहीं है, कोई जवाब नहीं है? कुछ नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। तो फिर आपने जब जवाब मांगा जिम्मेदारी के साथ, आखिरकार उनका जो जिम्मेदारी बनती है जवाब देना, वो क्यों नहीं दे पाए? भ्रष्टाचार में लिप्त है सब, भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये सफाई व्यवस्था। और उनकी ड्यूटी, पहले ड्यूटी लगती थी, जो दुकानदार थे उनसे रजिस्टर पे साइन करे जाते थे कि हाँ भाई आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आए हैं, सफाई करिए कि नहीं करी। अब तो ये सब कुछ बंद हो गया और अगर कोई शिकायत करते तो उस पे। पुनीत जी, इस रवैये को लेकर क्या आप डीएम तक पहुंचे? सब जगह शिकायत कर लीजिए, कमिश्नर साहब तक से कर ली, मुख्यमंत्री पोर्टल तक पे कर ली, कोई सुनवाई नहीं। तो आखिरकार कहीं से कोई जवाब नहीं है, कहीं से कोई समाधान की आशा नहीं? कोई आशा नहीं है जी, बस तो ये बड़ा है कि बीमारी और विषय बन चुका है पुनीत जी। जी जी। तो आखिरकार फिर कैसे समस्या का हल निकल सकता है पुनीत जी? आपको क्या लगता है कि जब सारे जिम्मेदार अधिकारियों ने हाथ खड़े कर लिए हैं तो क्या आपके क्षेत्र का उद्धार हो पाएगा? जब तक ईमानदार अधिकारी नहीं आएंगे तब तक ये कुछ भी नहीं होने का। अधिकारी और नेतागणों में भी जब तक जो है ईमानदारी की वो नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने का। लेकिन पुनीत जी, सब मिलकर के उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि एचएनएन भी इस खबर को प्रमुखता से उठाएगा, जिम्मेदारों से सीधे सवाल करेगा, लाइव उन्हें जोड़ा जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिरकार क्यों क्षेत्रवासियों की अनदेखी हो रही है, क्यों गंदगी का अंबार हो रहा है। जब मुख्यमंत्री से लेकर हर वो जिम्मेदार अधिकारी इस बात का आश्वासन देता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें इस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है, अगर वही जिम्मेदारी से बचेगा तो सख्त कार्रवाई होगी और नेशनल टेलीविजन पर उनका पर्दाफाश होगा, मुखौटा हटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, अब मेरठ शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठान का कार्य जरूर ठप है, लेकिन लगातार प्रमुखता से इस खबर को उठाया जाएगा, जिम्मेदारों से लगातार जवाब मांगा जाएगा कि आखिरकार क्यों कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, क्यों इन क्षेत्रवासियों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है और आखिरकार क्यों इनकी समस्याओं के हल नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए, एक के बाद एक जब इन तरीके की समस्याएं उजागर होती हैं तो आखिरकार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी भी निकलकर सामने आते हैं, जो कि इस पूरे विषय पर कुछ भी कहने से कतराते बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार कब तक अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जाएगा, कब तक बचने की कोशिश की जाएगी और आखिरकार कब तक यूं ही क्षेत्रवासियों को गुमराह किया जाएगा? मनीष, मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार जब सारी जगह से उम्मीद हार बैठे हैं तो कहां से उम्मीद की किरण जगेगी? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कब तक इनको वो इंसाफ मिलेगा? कब तक कूड़ा उठान होगा? देखिए 2027 चुनाव आने वाला है, लगातार चुनाव की तैयारी में तमाम लोग लग गए हैं, जनप्रतिनिधि लग गए, लेकिन जिस तरह से अब आम जनता में कूड़े को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इसको मौजूदा सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से अभी भी जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दिया है, कमिश्नर से शिकायत है, डीएम से शिकायत है, जब आम जनमानस लगातार शिकायत करके थक चुका है, अब वो जाए तो जाएगा। यहाँ कंपनी और नगर निगम का जो बंदरबाट यहाँ पर चल रहा है, वो खेल चल रहा है, उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, तो उसको जनता को क्यों भुगतना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिर जो करोड़ रुपए का बजट नगर निगम पे आता है सफाई व्यवस्था को लेकर,
वो बजट केवल धरातल पर क्यों नहीं दिखाई देता, कागजों तक सिमट कर क्यों रह जाता। वही नगर आयुक्त की बात करें, महापौर की बात करें तो अपने कार्यालय में ही नहीं बैठते, जनता से मिलने के लिए तैयार नहीं है। जनता कई बार उनसे मिलने के लिए बोलते हैं तो बैरंग लौट कर आना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन से नगर आयुक्त ने मेरठ में चार्ज संभाला है आज तक अपने कार्यालय पर वो नहीं आए। वही यही हाल महापौर का है। लेकिन मनीष, इस तरीके की तानाशाही और इस तरीके का व्यवहार आखिरकार कितना भारी पड़ने वाला है? क्योंकि जब नगर निगम से शिकायत करनी जाते हैं और आप ही बता रहे हैं आयुक्तों से सवाल पूछे जाते हैं तो कैमरे से बचते नजर आते हैं, कैमरे के सामने कुछ कहने से कतराते हैं, और जिम्मेदार अधिकारी कमिश्नर तक इन्होंने कंप्लेंट फाइल की है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री पोर्टल तक में इस शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन इस तरीके से अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो आखिरकार फिर क्या होगा? इस तरीके की तानाशाही कब तक चलेगी? देखिए, देखा यही जा रहा है कि इस तरह से अब ये 2027 चुनाव में कहीं ना कहीं खामियाजे को जरूर सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हो, बजट दे रहे हो, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश यहाँ पर जरूर कर रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि सरकार के नाम पर अब यहाँ पर व्यवहार जो गलत होता जा रहा है। आम जनता का कहना है कि कहीं भी शिकायत कर लो उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर इस समय अफसरशाही भारी पड़ रही है आम जनता पर। तो मुख्यमंत्री के आदेश भी बेमाने साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको भी यहाँ पर पलीता लगाया जा रहा है। तो आम जनता अब त्रस्त हो चुकी है। अब आने वाले चुनाव में इसका भारी खामियाजा, भारी भुगतान कहीं ना कहीं सरकार को ना करना पड़े, इन अधिकारियों की वजह से ये जरूर देखना होगा। लेकिन आखिरकार किसकी जिम्मेदारी तय होती है यहाँ पर साफ मनीष? देखिए, जिम्मेदारी अगर हम बात करें तो ऊपर से बजट पूरा आ रहा है, जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ पर तय होती है नगर निगम के अधिकारियों की, जिला अधिकारी की, कमिश्नर की, क्योंकि जो यहाँ पर ऊपर बैठे अधिकारी है वो निचले अधिकारियों को यहाँ पर नहीं कह पा रहे कुछ भी, कोई यहाँ पर व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करा पा रहे। तो तमाम जो जिम्मेदार हैं मेरठ के वो तमाम अधिकारी हैं, चाहे जिलाधिकारी हो, कमिश्नर हो या नगर आयुक्त हो, उनके साथ साथ जो भाजपा के महापौर हैं हरिकांत अहलूवालिया वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर जनता की सुनवाई नहीं कर रहे। बेशक वो कई जगह देखे गए हैं कि खुद ही जाकर वहाँ पर सफाई करते भी दिखे हैं, लेकिन इस सफाई का कहीं ना कहीं कोई फर्क यहाँ पर पड़ता नजर नहीं आ रहा। आम जनता अब काफी परेशान हो चुकी है। बिल्कुल, और इसका जवाब जरूर लिया जाएगा। मनीष, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अधिकारियों से लगातार संवाद स्थापित कीजिएगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। लगातार हम भी सवाल उठाते रहेंगे और जवाब आखिरकार सामने से क्या कुछ आएगा इसको लेकर जल्द ही हम आपको अपडेट कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।